क्वेश्चन नंबर 27 इट्स फ्रॉम 3D और इसमें फिर आपके पास ऑप्शन थी। तो फर्स्ट में देखो क्या गिवन था, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस। तो 3 पॉइंट से पास हो रही है, हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। अब हमें वेक्टर फॉर्म भी निकालनी है और कार्टेशियन फॉर्म भी निकालनी है, राइट। जल्दी में हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकाल देंगे और वहीं छोड़ देंगे कि क्वेश्चन हो गया। तो ध्यान रखना दोनों फॉर्म्स में हमें इक्वेशन लिखनी है। Then after that he said also find the vector equation of plane passing through the point and parallel to the plane obtained above। तो 2 पार्ट्स हैं इसमें। सबसे पहले आपको 3 पॉइंट से पास हो रही है इक्वेशन ऑफ प्लेन। डायरेक्ट हमने फॉर्मूला किया हुआ है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स इज दिस, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 हमारे पास पॉइंट है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 हो गया। अब x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 2 1, दिस इज 4 माइनस 2 2 और 2 माइनस ऑफ माइनस 1 इज 3। इसी तरह से x3 माइनस x1 5 माइनस 2 और 7 दैट इज इक्वल टू 0। हम इसे अब एक्सटेंड करेंगे, x माइनस 2 ऑफ 14 प्लस 6 माइनस ऑफ y माइनस 2 ऑफ 7 माइनस 15 प्लस z प्लस 1 ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो व्हेन वी सिंप्लीफाई इट वी गेट 5x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 17। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये किस फॉर्म में आ गई, एक्स वाई की फॉर्म में है, तो इट इज़ इन कार्टेशियन फॉर्म। अब हमें इसे किस में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म आपके पास क्या होती है, आर डॉट ए। तो आपके पास जो ये है आर डॉट एन इक्वल टू डी, तो डी एन क्या है, ये 5 2 और माइनस 3, तो 5i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 7। तो एक आंसर आपके पास ये आ गया कार्टेशियन फॉर्म में और एक आपके पास आ गया ये वेक्टर फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। अब उसने आगे क्या बोला था कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 4 3 1 एंड पैरेलल टू दिस। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो 4 3 1 से पास कर रही है और इसी प्लेन के जो अबव प्लेन हमने निकाला है इसके पैरेलल है। तो अगर एक प्लेन दूसरे प्लेन के पैरेलल है तो डी आर सेम, डायरेक्शन वेक्टर सेम होगा। दैट मीन्स डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास है 5i प्लस 2j माइनस 3k और पॉइंट हमारे पास गिवन है 4 3 1। हमें वेक्टर में निकालनी है इक्वेशन, तो अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन है कौन सा, 4 3 1। देखो हमारे पास पॉइंट कंफर्म कर लेते हैं 4 3 1, राइट। तो आपके पास एंड पैरेलल टू द अबव प्लेन। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या होती है, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। तो आर माइनस ए पॉइंट जो 4 3 1 है तो 4i प्लस 3j प्लस के डॉट एन, एन वेक्टर हमारा यही हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है तो डी आर सेम माइनस 3k इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसे तो आर डॉट इस पूरा वेक्टर को यहाँ ले आए 5i प्लस 2j माइनस 3k माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 20 प्लस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो r डॉट 5i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 23 है वो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 23। तो दिस इज योर equation of plane in vector form which is passing through the point 4 3 1 and parallel to the above। ये था फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट जो आपके पास ऑप्शन में था उसमें उसने क्या कहा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है किस में, वेक्टर फॉर्म में, दैट कंटेन्स द लाइन एंड द पॉइंट। इसका मतलब वो लाइन प्लेन पर कंटेन कर रही है तो इसका पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, एंड द पॉइंट, और पॉइंट गिवन है, और लास्ट में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट में लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखें तो पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट तो हमें दिया है द पॉइंट दैट इज -1, 3 और -4, तो क्या हो जाती है a ऑफ x माइनस x1 तो प्लस हो जाएगा, प्लस b ऑफ y माइनस y1 प्लस c ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई फर्स्ट। अब जो प्लेन है ये क्या कर रहा है, कंटेन्स द गिवन लाइन, कंटेन्स द गिवन लाइन। इसका मतलब तो क्या हो जाएगा वो, सो इट विल ऑल्सो कंटेन द पॉइंट। अब पॉइंट कौन सा है जो लाइन पर गिवन है, i प्लस j, तो 1, 1, 0। तो यहाँ पर x को 1, y को 1 और z को 0 डालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, दैट इज 2a, 1 डालोगे तो -2b प्लस 0 डालोगे तो 4c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आपके पास क्या है, जो ये पॉइंट है इसका भी तो, ये भी तो है आपके पास एक वेक्टर, राइट। तो ये आपके पास देखो i प्लस 2j माइनस k, और इसके drs क्या थे, abc। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, दूसरी इक्वेशन a प्लस 2b माइनस c इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये आ गई क्योंकि इसके drs थे a b c। देखो a b और c, इसके drs क्या थे, 1, 2 और -1, तो a प्लस 2b माइनस c 0। दो इक्वेशंस आ गई। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हमें क्या मिलेगा यहाँ से, a b और c। तो ये आ रहा है आपके पास -3, 3 और 3 बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपके पास a b c की वैल्यू ऊपर पुट करें इस इक्वेशन 1 में a b c की जगह, सो वी गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या आ जाएगी आपके पास, a को डालोगे -3 ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 ऑफ y माइनस 3 प्लस 3 ऑफ z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपके पास -3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 3 माइनस 9 प्लस 12 इज 0। तो सॉल्व करें इसे, -3 कॉमन ले लें तो -x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये आ गई कार्टीजियन फॉर्म में। तो हमें इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म चाहिए थी। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, r डॉट n, तो -1, 1 और 0, तो -i प्लस j प्लस k, क्योंकि ये भी आपके पास 1 है, -1, 1, 1 है, दिस इज इक्वल टू 0। ये तो आ गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब उसने सेकेंड पार्ट में क्या बोला था आपको, कि आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन दस ऑब्टेन्ड, जो हमने बनाई है 214 से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है प्लेन का। तो आपके पास 214 ये पॉइंट है 214, और इक्वेशन जो हमारे पास आई वो -x प्लस y प्लस z इज 0। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो वो क्या होता है फॉर्मूला, ax1 मीन्स x y z को हम इसमें पुट करते हैं, तो -2 प्लस 1 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। मॉड किस लिए, बिकॉज डिस्टेंस कांट बी
नेगेटिव, तो ये आ गया 3 अपॉन √3, दैट इज √3 यूनिट्स। तो दिस इज योर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो एक हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी थी वेक्टर फॉर्म में और एक हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था। तो ये था आपके पास ऑप्शन पार्ट, राइट।